हम यहाँ जब आए थे तो हमें इस बात का अंदाज़ा था जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ कि 3,500 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं और इसको ये कवर कहाँ से करेंगे वो हम देखने की कोशिश कर रहे थे। हमारी दानिश में था कि शायद 18 को 19% सेल्स टैक्स करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जैसे रिटेल स्टेज के ऊपर जो टैक्स है वो 15 का 18 किया है। इसके अलावा आपने जहाँ जहाँ कोई सेल्स टैक्स एग्जम्पशन थी उनको विड्रॉ किया है, ये नहीं बताया कि कौन सी आइटम पे क्या विड्रॉ किया है। इसके बाद उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के अंदर कुछ इजाफे किए हैं और जितना भी जो भी काम उन्होंने किया है उसमें अभी ये पूरा कैमोफ्लेज है, इसके अंदर कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ ये घटा है और कहाँ बढ़ा है। लेकिन एक बात तो डेफिनेट है कि 3,500 अरब के नए टैक्सेस की ये बात कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट 40% मोर देन द प्रीवियस ईयर। अभी जब 40% ज़्यादा टैक्सेस आएंगे तो महंगाई तो बिल्कुल डेफिनेटली होगी और इसके अंदर इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर क्या असर आता है हम उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की जो इनपुट कॉस्ट है उसके अंदर क्या फ़र्क आएगा। अगर इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट में फ़र्क आता है तो देन बड़ा डिजास्टर्स सिचुएशन होगी और हमें समझ में नहीं आता उसको कैसे कोप अप करेंगे। आज जो इंडस्ट्री की जो पोजीशन है उसमें ये कि वो अनकॉम्पिटिटिव है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ बजट से पहले वाले टाइम के अंदर, अगर वो आज नहीं है तो कल अगर इस पर अगर बोझ बढ़ा दिया गया। लेकिन जो बात वज़ीर ख़जाना ने एक ये की कि रैशनलाइजेशन करेंगे इलेक्ट्रिक टैरिफ में, पावर टैरिफ के अंदर, उन्होंने वहाँ गैस टैरिफ का जिक्र नहीं किया कि दोनों लाजिम व मलजूम हैं। जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर गैस जो है उसके अलावा और कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो सकता, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बायोमास इस्तेमाल हो सकता है। तो इतना जो ज़्यादा जो उन्होंने जो अभी जो ऐलानात किए हैं उसके अंदर ये शामिल नहीं है। कुछ अच्छे ऐलानात डेफिनेटली हैं कि पाकिस्तान एक मॉनेटरी सिस्टम उन्होंने एक बनाया है जो आपकी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मॉनिटर करने के लिए एक नेशनल कमीशन या एक मिनिस्ट्री या कोई इस तरह की कोई चीज़ वो क़याम करने की बात कर रहे हैं, विच वॉज वेरी इसेंशियल फॉर पाकिस्तान कि आप मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका ये आपका जो खर्च हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, PSDP में उन्होंने 1,500 अरब रुपये रखे, ये तो पिछले साल से तकरीबन 100% ज़्यादा है। तो आप एक तरफ आप 3,500 रुपये के कर्जे लगा रहे हैं, फिर टैक्सेस लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना आपने अपने PSDP को डबल किया है। तो ऐसे जो इकदाम हैं अगर आपको एडवांसमेंट में करते हैं, साथ में अगर कोई ये दे देते कि इन PSDP के प्रोग्राम्स के अंदर हम ये चीज़ों को इस्तेमाल हम करेंगे तो मुनासिब होता। कुछ आइटम्स उन्होंने दिए हैं। तीसरी आइटम हमें जो समझ में आई वो IT सेक्टर्स का सपोर्ट है। 79 बिलियन उन्होंने रखे हैं IT सेक्टर्स पे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था कि निज़ाम को ठीक कर लेते हैं। निज़ाम जो है ना आपकी IT सेक्टर की जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको उन्होंने जो है ना उसको देखना चाहिए था, उसके टैक्सेशन निज़ाम में क्या है। आज फ्रीलांसर्स जो है वो कई बाहर ऑफिस रखे हुए हैं और यहाँ जो है ना वो सिर्फ एक्सपेंडिचर के हिसाब से पैसे लाते हैं। अगर ये इसको इस IT सेक्टर के साथ मिलकर बैठकर, स्टेक होल्डर के साथ बैठकर वो हमारे पास आके सारी वो निकानियाँ सुनाते हैं और ये कहते हैं कि अभी 3 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है जो पिछले साल से 300 मिलियन रुपए बढ़ा है, 300 से 600 मिलियन बढ़ गया है, उसको अगर आप देखें तो उसको जो ना वो तमाम चीज़ों को देखते हैं तो इट्स अ गुड मूव कि 79 बिलियन आपने रखा IT के अंदर। IT इज कैन बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने बात की है, वो भी इट इज़ गुड कि वो जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं आता हम उसको फुल जैसे कमेंट करना चाहिए ऐसे हम कमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद IT सेक्टर में उन्होंने कहा कि 11 अरब रुपए का पार्क इस्लामाबाद में बनाएंगे, 9 अरब का कराची में बनाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना ये अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल जो क्रिस्टल क्लियर है वो ये है कि जो अमाउंट्स की जिनको हम देख रहे थे कि वो आना चाहिए वो अभी तक नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर जो ये 3 स्लैब्स की बात कर रहे हैं, यानी जो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो पेनल्टी तो हो सकती है, स्लैब्स कैसे चेंज हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो 3 किस्म के रेट हो जाएंगे इनकम टैक्स के। और जो सबसे ज़रूरी बात मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी मैं मीटिंग में बैठा हूँ उन्होंने यही बात की कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, किसी तरह से भी आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और एक्सपोर्ट की हम हर मदद करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना की स्पीच में आपने सुना कि हम एक्सपोर्ट को तरजीह देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। और जब आप इसको बजट की पूरी स्पीच सुनते हैं तो उसमें यह आता है कि जो टैक्स रिजीम है उसकी एक्सपोर्ट की उसको हम रेगुलर रिजीम में लेके जाना चाहते हैं। मैं उनको ये पावर कराना चाहता हूँ कि जब ये सालों पहले जब इसको हम फिक्स में लेके गए थे और टर्नओवर पे लेके गए थे तो उसका जो मकसद था वो ये था कि एक्सपोर्टर को पीस ऑफ माइंड देना, एक्सपोर्टर को
मार्केटिंग के ऊपर वो तवज्जो दे सके, अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सके, और ये जो है ना ये वो FBR से दूर रह सके, इसके लिए वो किया। और उस वक्त उसकी रिवर्स कैलकुलेशन हुई थी, मैं उसमें शामिल था। वो उसमें ये रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो 1% टैक्स जो फुल एंड फाइनल लायबिलिटी के तौर पर जो आपके पोर्ट के ऊपर होता है, उसको आप उसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो 22.5% बनता है। अगर आपका टैक्स रेट 32% है तो ऐसा नहीं है कि 1% है। लोगों के दिमाग में शायद ये है कि एक्सपोर्ट के ऊपर 1% है। अगर आप जब एक्सपेंडिचर नॉर्मल रिजीम में जब जाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 22.5% वो बनता है। आपका 30-32% की जगह पे 22.5% एक्सपोर्टर आज भी दे रहा है। अब ये जो टैक्स जो है ये पूरे का पूरा आता है 100% इन द किटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पीस ऑफ माइंड है। होना ये चाहिए था कि अगर कोई टैक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स थे तो एक्सपोर्टर्स को बिठा के बात कर लेते। आई थिंक कि ये जो है ना ये मूव जो है एक्सपोर्टर को आप नॉर्मल रिजीम में लाना, ये कोई मैं नहीं समझता कि इट इज़ इन द फेवर ऑफ द एक्सपोर्ट्स। इससे प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टर्स को होंगे। एक्सपोर्टर फिर वही जो बाकी लोग टैक्स की ऑफिसों में धक्के खाते हैं और नोटिसें वसूल करते हैं, ये फिर शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना मूव जो है ना इसको मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए उसके ऊपर कि ये जो है ना ये बिल्कुल नहीं होगा। और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, 7 बिलियन पे रखें। एवरीबडी मस्ट पे द टैक्स। हम तो मतलब एट कराची चेंबर वी बिलीव दैट पेमेंट ऑफ टैक्स इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ हु इज इन द टैक्स नेट, बट इट इज द लायबिलिटी ऑफ हुएवर अर्न्स मनी ऑन दिस सॉइल ऑफ पाकिस्तान। अगर 6 लाख रुपए का आपका बेंचमार्क है जिससे आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स का बेंचमार्क 6 लाख रुपए है, और 6 लाख रुपए के ऊपर कोई भी किसी किस्म का बिजनेस करता है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि एग्रीकल्चर की हम ग्रोवर की बात नहीं कर रहे, उसको टर्न करते हैं ग्रोवर पे, फिर कहते हैं GDP टू टैक्स रेशियो कम है। अगर आप उसको डालते हैं तो आप ये देखें कि आप एग्रीकल्चर के अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी हैं, बड़े लोग भी हैं, मुझे किसी की कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर मैं फैक्ट्री चला के या मैं दुकान चला के 6 लाख और 1 रुपया कमाता हूँ तो उस 1 रुपये में मुझे टैक्स लगता है। यही बात सारी सोसाइटी के ऊपर इक्विटेबल क्यों तकसीम नहीं होती, अक्रॉस द बोर्ड उसके एप्लीकेशन क्यों नहीं है? वो होना चाहिए। अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो उसका तरीका ये है कि अक्रॉस द बोर्ड जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारा टैक्स पेमेंट करें। उसके लिए वो जरूरत है कि सारे टैक्स पेमेंट करें। उस पेमेंट के लिए जरूरी है कि कोई सेक्टर को हम एग्जम्पशंस की बात अभी की है कि एग्जम्पशन विड्रॉ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी और जो ग्रेन्स हैं उसके पे भी, और उससे जो हमारी जो उसकी जो पैदावार है उसको बेचने से जो पैसा हासिल होता है वो अगर 6 लाख से ऊपर है उसको टैक्स किया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है मैं कहता हूँ, मैं उनके दुआ करता हूँ कि उसमें कामयाब हूँ। लेकिन अभी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सतही है, ये जो है ना कंप्लीट नहीं है कि हम कहाँ तक उसके अंदर खड़े हैं, हम कैसे होगा। अब जो है ना कुछ उन्होंने और भी बातें की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी मुकम्मल प्रेस रिलीज, यानी जब इसको हम पूरा इसको खंगाल लेंगे, जब फाइनेंस बिल कल आ जाएगा तो हम इसके ऊपर जो है ना मजीद बिल्कुल एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि जहां हमें समझते हैं कि कहाँ इंडस्ट्री हर्ट हुई है, कहाँ ट्रेड हर्ट हुई है और कहाँ हमने क्या किया है। और इस दफ़ा हमने कराची चेंबर से बहुत साइंटिफिक किस्म के जो है ना हमने वो सजेशंस भेजे थे, कुछ उन्होंने उसमें शामिल किए हैं, बाकी जो है ना शामिल नहीं हुए। तो वो भी हम उसको भी उसका मुआवजा भी करेंगे और कल हम आपको जो है ना इसकी रिपोर्ट देंगे। गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये कह रही है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स को हम सपोर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम रैशनलाइज करेंगे। क्या रैशनलाइज करेंगे, कितना रैशनलाइज करेंगे, क्या हम रीजनल कॉम्पिटिटिव हमारे पास आ जाएगी, then we would be regionally competitive against our peer group, against the regional competitors जिनके साथ हमारा मुकाबला है, उनके साथ क्या हम कॉम्पीट कर सकेंगे? ये तो उसी वक्त कर सकते हैं। देखिए इनपुट्स जो है ना उसी से आपको एक्सपोर्ट है। इनपुट वो हर वो चीज़ है जो कि आपके अंदर खाम माल की शक्ल में आप डालें, उसको फिनिश गुड्स के अंदर आप एक्सपोर्ट करें। जब आप वो डालते हैं इनपुट्स के अंदर, अगर आप इनपुट्स में क्या है, आपकी जो रॉ मटेरियल पे जो ड्यूटीज़ हैं, स्ट्रक्चर हैं, फ्रंट लोडिंग है, ये इनपुट्स को ख़राब करती है, इनपुट्स को महंगा करती है। आपके बिजली के रेट्स हैं वो इनपुट्स के अंदर महंगा करते हैं। अगर देखिए इनपुट जो है ना ये एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। अगर मेरा नंबर बांग्लादेश के नंबर के साथ मैच हो जाता है, चाहे वो 1000 है चाहे 100 है, उसका कोई वो नहीं है कुछ। अब जैसे हमने सेसमी सीड किया है तो सेसमी सीड के अंदर बड़ी हमको लगा कि तो बड़ी मार्केट है। हमने अभी रॉ सेसमी सीड किए हैं पाकिस्तान से $480 मिलियन के इंशाल्लाह इस साल हो जाएंगे। पिछले साल 30 मिलियन था।
لیکن اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آئل میں کنورٹ کر دیا جائے تو دس 480 ود the same amount same quantum of kgs we can have $1 billion. سو یہ ویلیو ایڈیشن ہر جگہ ضرورت ہے, صرف ٹیکسٹائل میں بھی اور ہر جگہ. ہم بالکل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو اپیرنٹلی جو لگتا ہے 3,500 ارب روپے کا جو ٹیکس امپوز ہے یہ جو ہے نا ذرا شامل ہونا, اور اس کو ایپیٹائٹ ہماری اتنی میرا خیال ہے کہ ملک کی نہیں ہے جتنے بڑے انہوں نے ٹیکس ڈالے. آسان الفاظ میں بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس کے اندر جو ڈھکا چھپا بجٹ ہے یہ, اس کے اندر جو بتانا چاہتے ہیں وہ ابھی کاغذ آئیں گے تو پتہ لگے گا, لیکن اپیرنٹلی اس کے اندر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بجٹ تاجر دوست نہیں نظر آ رہا ہمیں لگ رہا ہے کہ جو 3500 کا گیپ ہے اس سے ٹیکسز بڑھیں گے, 40% کا فرق آئے گا, اور 40% کا فرق ڈیفینیٹلی وہ مہنگائی آئے گی اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے لگایا ہوگا. اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں اس کو ایکسلریٹ کیا اور کہاں ہمیں بڑھایا.